हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपांशी हियर। सो कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबके कमेंट्स आए थे और आप सब जानते भी होंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो आने वाली है। तो उसके लिए बहुत से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बहुत से बच्चों के डाउट है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैंने कैसे पहले अटैम्प्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो टेस्ट था वो क्लियर किया और मैंने सिलेक्शन लिया। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का जो पैटर्न है उसमें क्या आता है, कितने नंबर का क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हमारा मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर। तो इनका तो आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं जो कितना मार्क्स कैरी करते हैं। सो मैथ्स में हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क्स कैरी करते हैं, और रीजनिंग में हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 1 मार्क्स के ही होते हैं। जीके जीके में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं एंड कंप्यूटर में हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। सो टोटल मिला के फ्रेंड्स ये हमारा 100 मार्क्स के पेपर हो जाता है और जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 90 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है। सब आप सबको भी पता ही होगा कि जो ज़्यादा मार्क्स का है उस सब्जेक्ट की वेटेज भी ज़्यादा ही होती है पेपर में। तो जैसे जीके के 50 क्वेश्चंस है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस है, मैथ्स के 15 एंड कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है वो जीके है। तो जो मैं बताऊँ, जो मैंने अपने टाइम पे किया था जीके में, मैंने एक यूट्यूब पे एक चैनल है विद्यादान महादान, उस पर एक सर हैं अजय गरेवाल जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की रैंक पे हैं। तो वो मतलब ऐसे बुक्स लेके ही नॉर्मली पढ़ाते हैं। उनकी लाइव क्लासेस चलती थी, तो मैं उनकी लाइव क्लासेस तो नहीं ले पाती थी, लेकिन मैं अगले दिन उनकी क्लास देखती थी और नोट्स बनाती थी। तो मैं जो साथ साथ नोट्स बनाती थी फिर उनको सुबह उठ के रिवाइज़ करती थी, फिर शाम को एक बार उनको रिवाइज़ करती थी। मतलब बेसिकली मैं ये था कि दिन में दो दो बार तो मैं उनको रिवाइज़ करती ही करती थी। वो एक क्लास लेते थे 1.5 या 2 घंटे की डेली, रात को ही लेते थे। तो रात को तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता था 12-1 बजे के आसपास लाइव क्लास लेना, जो कि 1.5-2 घंटे चलती थी। तो अगले दिन देखती थी और फिर अपने नोट्स बनाती थी और फिर उनको रिवाइज़ करती थी। तो जीके तो मेरी वहाँ से कवर हो गई। तो मैं अपनी मैथ्स और रीजनिंग वहीं से कवर की थी सुमित गोयल सर से। उस टाइम वो अनअकैडमी पे अवेलेबल थे, तो मैंने अनअकैडमी से पढ़ लिया था, लेकिन अब वो यूट्यूब पे भी मिलते हैं। तो जो मैं अपनी AWO की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी वहीं से प्रिपरेशन कर रही हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आप जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह जाए तो आप जब भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई मैराथन चली होगी, उस टाइम बहुत मैराथन आती है, मतलब बहुत से टीचर्स हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की मैराथन लेकर आते हैं। तो कंप्यूटर तो तब भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर हम जीके पे और अपने रीजनिंग मैथ्स पे ध्यान दें तो 50 और प्लस 25, 15, 40, 90 नंबर का हम ये लगाकर चले तो हम अपना कवर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो कंप्यूटर पर आप अभी ध्यान न दें तो वो बेटर होगा, क्योंकि जब टाइम आए तब आप कर सकते हैं। मैंने अपनी तैयारी की तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैथ्स का क्या था कि मैं डेली एक क्लास लेती थी, उसके बाद मैं 10 से 15 क्वेश्चन, शुरू में तो मैं 10 से 15 क्वेश्चन निकाल पाती थी, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। क्लास लेती थी 10 से 15, कभी कभी तो 10, 8, मतलब कम ही होते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस होती गई, कंसिस्टेंसी होती बढ़ती गई, तो धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ती चली। रीजनिंग का ये था कि सेम यही जैसे मैथ्स का करती थी, एक क्लास ली और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। रीजनिंग की मैं दिन में 2 बार क्लास लेती थी, क्योंकि मेरे को रीजनिंग अच्छी लगती थी, मेरे को इंटरेस्ट आता था रीजनिंग करने में। तो रीजनिंग की मैं 2 क्लास लेती थी। कोई भी रीजनिंग के लिए तो मेरे को जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन मिलते थे मैं वहीं से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देती थी। रीजनिंग का ये था कि मैं एक दिन में 2-3 वीडियोज़ देख लेती थी, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और जल्दी मैंने रीजनिंग का सिलेबस भी कवर कर लिया था। बचा मैथ्स और जीके, तो फिर मैंने मैथ्स की भी 2-3 क्लास लेनी शुरू कर दी थी एक दिन में, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ जाती थी और 9 से 11, साढ़े 11 तक मैं मैथ्स करती थी। फिर अपना क्वेश्चंस रिवाइज करती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, जितने होते थे मैं उतना करती थी, जो नहीं आता था उसे छोड़ देती थी, बाद में करती थी। ऐसे ही जीके का था, जीके की भी क्लास लेती थी और फिर अपने नोट्स बनाती थी, उनको सुबह रिवाइज करती थी। रिवीजन की चीज़ें थी जैसे जीके, तो वो मैं सिर्फ सुबह ही रिवाइज़ करती थी।
बाकी दिन में मैं जीके को नहीं छेड़ती थी, क्योंकि ना ही मेरे दिन में मेरे को समझ आता था, ना ही मेरे को कुछ याद होता था। सिर्फ सुबह ही मैं अपना रिवाइज़ करती थी। तो जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया तो मैंने क्लासेस लेना बंद कर दिया था, क्योंकि रीज़निंग तो कवर हो ही गई थी। जीके का भी ऑलमोस्ट सारा कवर हो ही गया था, रिवीजन ही चल रहा था। तो डेली अपने नोट्स पढ़ती थी। मैथ्स का ये था कि अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। जो कुछ भी मैंने एक एसएससी की बुक मंगवा रखी थी, तो उसमें से मैं थोड़े क्वेश्चन सोल्व करती रहती थी। तो ऑल ओवर ये था कि टाइम पे प्रिपरेशन हो गई थी। तो बस यही था आज की वीडियो में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि मैंने किस तरह से तैयारी की, किस तरह से अपने नोट्स वगैरह रिवाइज़ किए, प्रैक्टिस की। तो बस मैं इतना ही बताना चाहती थी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।